अगर आप अपने गैस एजेंसी के लिए किसी वेंडर से चूल्हे का पाइप का ऑर्डर लगाना है तो कैसे लगाते हैं, और लगाने के बाद हम उसे कैसे रिसीव करते हैं और हमारे यहाँ कितने स्टॉक हैं, हम पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना ई कनेक्ट पोर्टल लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बियॉन्ड एलपीजी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएट पे आ जाने के बाद आपको अपना वेंडर सेलेक्ट कर लेना है जिससे आपको मटेरियल लेना है। तो कुछ इस तरीके से वेंडर का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद मटेरियल टाइप में जैसे आपको बहुत सारा मिल जाएगा कि आपको क्या चाहिए, पाइप में कौन सा चाहिए। और यहाँ पे देखिए हम 190 रुपये वाला पाइप ले रहे हैं 1.5 मीटर वाला, तो हमने एलपीजी होस पे क्लिक किया। अगर यहाँ पे आप 4 करते हैं तो आपको 100 पाइप मिलेगा और अगर यहाँ पे आप क्वांटिटी में 8 करते हैं तो आपको 200 पाइप मिलेगा। इसी तरीके से आता है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप वहाँ पे 12 भी कर सकते हैं। अभी हमें 200 पाइप की रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने 8 कर दिया और जैसे यहाँ पे आप सबमिट ऑर्डर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल्स आ जाएगी कि आपका जो टोटल आइटम है वो 200 पाइप का है। आपको रेट भी मिल जाएगा, टोटल वैल्यू कितना होता है वो भी आपको मिल जाएगा। अब पेमेंट में आप यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और पीडीसी भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा चेक वाला। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअल में पेमेंट नहीं होता है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि जो हम इसे करते हैं। यहाँ पे आप चेक नंबर में कुछ भी 6 नंबर का डाल सकते हैं। बाकी ये पैसे नहीं कटते हैं क्योंकि ये वेंडर से अकाउंट से लिंक नहीं होता है, तो आप इसकी चिंता ना कीजिएगा। और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे सिंपल सा सबमिट कर देंगे तो ये ऑर्डर लग जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर लगा है आप इसे वेंडर को भेज देंगे तो वो अप्रूव कर देगा। जब तक आपका अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आप इसे रिसीव नहीं कर सकते हैं या जीआर नहीं कर सकते हैं। तब इसके बाद आपको फिर से आ जाना है एलपीजी बियॉन्ड में और इसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्पैच में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एसी के रिसिप्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने देखेंगे कि वो उस स्टॉक का डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपका ये जो स्टॉक है ये रिसीव हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टॉक रिसीव हुआ है वो कहाँ पे दिखेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। इसके बाद आपका जो भी स्टॉक है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपने रिसीव नहीं किया, उससे पहले भी देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप देख सकते हैं। रिसीव करने के बाद आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि यहाँ आपका रिसीव आइटम हो चुका है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऑर्डर लगाएंगे तो आपकी प्रोप्राइटर की मेन आईडी से ही ऑर्डर लगेगा, आप सब यूज़र से नहीं लगा सकते हैं। अब एक चीज़ और होता है कि कभी कभी यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं तभी ऑर्डर शो नहीं होता है, तो उसका जो रीज़न है आपको आ जाना है एलपीजी नेक्स्ट पे। इसके बाद ट्रांजैक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर पे आ जाना है। लास्ट में आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा आ जाना है तो यहाँ से आपको उस स्टॉक को सिंस करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा सिंस बियॉन्ड। अब यहाँ पे आप जैसे ही सिंस करेंगे सिंस स्टॉक तो आपका जो स्टॉक है वो रिसीव हो जाएगा। इसके बाद आप एलपीजी बियॉन्ड में जाके अपना स्टॉक फिर से जब चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो कुछ इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।